तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को सबसे लास्ट में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टील कचरे से निर्मित 6 लेन की 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया? तो ये स्टील के आपके वेस्ट से निर्मित किया गया है। 1 किलोमीटर लंबी है और 6 लेन की सड़क है। कहाँ पे? सूरत, गुजरात में इसका निर्माण किया गया। ओके। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एनएचआई के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है आपकी अलका उपाध्याय। एनएचआई की स्थापना के लिए अधिनियम कब आया था? तो ये आपके एनएचआई की स्थापना के लिए अधिनियम 1988 में आया था। ठीक है। कश्मीर विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन बनी है, तो वो बनी है नीलोफर खान। और जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति यानी कि जेएनयू की प्रथम महिला कुलपति कौन बनी है? तो वो आपकी बनी है अभी शांति श्री धूलीपड़ी। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी अलका मित्तल। ठीक है। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच। ठीक है। और यूएसए में यानी कि अमेरिका में प्रथम अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? अश्वेत यानी कि ब्लैक जो आपकी महिला न्यायाधीश है वो बनी है आपकी केंताजी ब्राउन जैक्सन। डब्ल्यूटीओ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो डब्ल्यूटीओ की प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी नागोजी ओंकाजा एविएला है, जो कि किस देश से है? तो ये नाइजीरिया से संबंधित हैं। ओके। अगला हमारा है क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का क्या नाम है? तो क्रेडिट लिंक जो है सरकारी योजनाओं में क्या है कि इसमें जो है सरकार जिन योजनाओं के द्वारा लोन उपलब्ध कराती है विभिन्न योजनाओं के तहत, कुल 13 योजनाएं हैं और इनके लिए एक नया राष्ट्रीय पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है जन समर्थ पोर्टल। अगला हमारा है विशेष आहरण अधिकार का संबंध किस संस्था से है अगर आपसे पूछ लिया जाए? तो विशेष आहरण अधिकार का संबंध आपका यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट, एसडीआर का फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग राइट, और इसका संबंध है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ से। एसडीआर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो एसडीआर को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, यानी कि विशेष आहरण अधिकार को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। एसडीआर में कौन कौन सी मुद्राएं शामिल हैं? तो इसमें आपका डॉलर है, पाउंड है, येन आपका जापान की, यूरो आपके यूरोपियन कंट्रीज़ की, और आपका युआन कहाँ का? चाइना का। और यही आपका नवीनतम जो है मुद्रा शामिल की गई है। ठीक है। पाउंड कहाँ का है? ब्रिटेन का। डॉलर आपका यूएसए का। येन आपका जापान। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो जो आपका ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी की जाती है। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस टेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके हुआ है आपके सभी एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 में मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 50 आधार अंकों से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो मई में जो है ये किया गया था आपका 4.40% रेपो रेट। अब जो है जून में इसे बढ़ा करके 4.90% कर दिया गया है। तो मई वाला भी रेट आपको याद रखना है और जून वाला भी रेट आपको याद रखना है। ओके। बजट 2022-23 में क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई है? तो इस बार के बजट में अगर आप क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाते हैं तो आपको 30% जो है क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, आज चाहे आप कितना भी पैसा कमाएं। ठीक है ना। कम पैसा कमाएंगे तब भी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेंसी घोषित करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो दूसरा देश बन गया है आपका मध्य अफ्रीकी गणराज्य। और पहला देश कौन था? तो पहला देश था आपका अल सल्वाडोर। ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं उनको लीगल करेंसी घोषित कर दिया है। ठीक है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन कौन मतदान कर सकता है अगर आपसे पूछ लिया जाए? तो राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा अभी हाल ही में की गई, तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन मतदान कर सकता है। तो इसमें संसद के सदस्य, संसद में कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है ना, ये आपके संसद में शामिल हैं। तो इसके तथा राज्य की जो विधानसभा होती है, विधान परिषद नहीं, ठीक है, विधान परिषद नहीं, केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, वो ये भी आपको याद रखना, केवल निर्वाचित सदस्य, कुल सदस्य नहीं, यानी कि जो मनोनीत सदस्य किए जाते हैं वो लोग नहीं शामिल होंगे, केवल निर्वाचित सदस्य जिन्हें चुना गया है। इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा है यहाँ के भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। यानी कि संसद, संसद का मतलब आपका लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य,
उसके बाद राज्य की केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये आपके राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव में मतदान कर सकते हैं। ठीक है। अगला हमारा है राष्ट्रपति के पद के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 52 में जो है भारत में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। और राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है ये आपके अनुच्छेद 53 में है। इसके अलावा जो है अभी चुनाव की घोषणा की गई, आपको बताया गया, तो चुनाव संबंधी प्रावधान राष्ट्रपति का किन अनुच्छेदों में है। तो अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है। अगला हमारा है टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो शुभंकर जो है टोक्यो पैरालंपिक 2020 का क्या था, तो ये था आपका 100 मीटर। ठीक है। तो ये आपका टोक्यो में हुए थे पैरालंपिक्स 2020 के, और ये आपका 16वें क्रम का पैरालंपिक्स था, ये भी आपको याद रखना है। भारत की रैंक क्या रही इसमें, तो भारत रहा आपके 24वें नंबर पे। ठीक है। जबकि ओलंपिक में कितने नंबर पे था, तो भारत ओलंपिक में था 48वें नंबर पे। ठीक है। और आपके पैरालंपिक्स में कितने नंबर पे रहा, तो 24वें नंबर पे। प्रथम स्थान पे कौन रहा, तो प्रथम स्थान पे आपका चीन देश रहा। कुल पदक किसने जीते, तो कुल पदक जो है भारत ने 19 पदक जीते हैं, जिनमें से 5 आपका स्वर्ण है, 8 रजत है और 6 आपके कांस्य पदक है। ठीक है। सबसे पहला पदक जो है भारत के लिए किसने जीता था, तो वो जीता था आपके भाविना बेन पटेल ने। ठीक है। और स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन थे, तो ये आप देख लीजिए कि स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन थे। तो ये थे आपके सुमित अंतिल, और इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। अवनी लेखरा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि अवनी लेखरा ने पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक नहीं, मतलब 2 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण पदक 1 कांस्य पदक। ठीक है। इसके अलावा मनीष नरवाल ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने किस में जीता, तो इन दोनों ने बैडमिंटन में जो है स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद आपके जो 17वें पैरालंपिक खेल हैं 2024 में जो होंगे, इनका आयोजन कहाँ पे होगा, तो इनका आयोजन होगा आपके पेरिस में। पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में। ओके। नेक्स्ट हमारा है अवनी लेखरा किस राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो राजस्थान राज्य की जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अवनी लेखरा को। अगला हमारा है चौथावें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जो कि किसके द्वारा जारी किया गया, तो फसाई के द्वारा जारी किया गया, इस संस्था के द्वारा। ठीक। तो बड़े राज्यों में जो है इसमें कौन शीर्ष पर है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, तो बड़े राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष पर है। छोटे राज्यों में आपका गोवा शीर्ष पर है। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आपका जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर है। ठीक है। तो ये आपकी अलग अलग कैटेगरीज है, यानी कि बड़े राज्यों में तमिलनाडु, छोटे राज्यों में गोवा, और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है आपका जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। अगला हमारा है नाबार्ड की स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए कब होती है, तो ये आपके 12 जुलाई 1982 को होती है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई, तो जो समिति थी उसका नाम था शिव रमन समिति। ठीक है। शिव रमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो आप लोग कमेंट करके बताना कि वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, तो मानव विकास सूचकांक जारी की जाती है आपके संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके न्यूयॉर्क में स्थित है, यूएसए में। ठीक है। अमेरिका न्यूयॉर्क में। जनजातियों से संबंधित संस्था ट्राइफेड की स्थापना के लिए अधिनियम कब आया था, अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो ट्राइफेड की स्थापना के लिए अधिनियम आपको बताया गया था 1-2 दिन पहले, 1987 में आया था। और ट्राई जो आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो आपके टेलीकॉम सेक्टर को क्या करती है, कंट्रोल करती है, इसकी स्थापना के लिए अधिनियम कब आया था, तो इसकी स्थापना के लिए 1997 में अधिनियम आया था ट्राई की स्थापना के लिए। ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कौन अगर आपसे पूछा जाए तो ये है आपके पीडी बघेला, जो कि ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है। दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और ये आपके हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, हंगुल हिरन के लिए। निम्नलिखित हाल ही में शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य में मनाया गया, तो शीतल षष्ठी पर्व अभी हाल ही में मनाया गया, तो आप याद रखेंगे ये ओडिशा राज्य में मनाया गया है शीतल षष्ठी पर्व। और सरहुल 2022 का आयोजन कुछ दिन पहले हुआ था। तो इस फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में होता है, तो सरहुल जो है आप याद रखिएगा, सरहुल आपके झारखंड राज्य से संबंधित है। ओके।
तो आइए अब देखते हैं 10 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितने किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। तो अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया था कि एनएचएआई की स्थापना के लिए अधिनियम कब आया था, तो वो आप लोग कमेंट करके बताना किसकी स्थापना के लिए अधिनियम कब आया था और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। दोनों अभी आपको स्टार्टिंग में बताया गया, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करेंगे उसे। एनएचएआई ने जो है कितने घंटे में, तो ये भी आपको याद रखना है, ये समय आपको याद रखना है 105 घंटे 33 मिनट में, और जो है आपके 75 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है एनएचएआई ने। अगला हमारा है एक रैंकिंग जो कि आपका क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। तो यूनिवर्सिटी के लिए आपकी रैंकिंग है 19वें क्रम की है, लंदन से यानी कि ब्रिटेन से ये जारी की जाती है, ठीक है। तो विश्व में प्रथम स्थान पे इसमें कौन है, तो विश्व में प्रथम स्थान पे जो यूनिवर्सिटी है वो है आपकी एमआईटी, जो कि किस देश की यूनिवर्सिटी है, यूएसए की यूनिवर्सिटी है। और भारत से कुल कितनी यूनिवर्सिटी शामिल हैं इस जो है रैंकिंग में, तो कुल 41 यूनिवर्सिटी जो है भारत से इस रैंकिंग में है शामिल। और प्रथम यानी कि जो भारतीय संस्थान आपके 41 जो शामिल हैं, इनमें जो है शीर्ष नंबर पे कौन है, तो ये है आपका आईआईएससी बेंगलुरु। और विश्व में इसकी रैंकिंग क्या है, तो विश्व में ये 155वें स्थान पर है, ठीक है ना। विश्व में 155वें स्थान पे है और भारतीय जो 41 संस्थान इसमें शामिल हैं इस रैंकिंग में, इसमें आईआईएससी बेंगलुरु जो है आपके पहले स्थान पर है, ठीक। अगला हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान की बात हो रही है और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके सतीश पाई, ठीक है। सतीश पाई इसके पहले हिंडाल्को के जो है अध्यक्ष थे। अगला हमारा है, 16वें राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए पीठासीन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी आपको बताया गया कि राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की जा चुकी है, जिसकी मतदान कब होगा, तो ये मतदान होगा आपका 18 जुलाई को। और चुनाव का परिणाम कब आएगा, तो चुनाव का परिणाम आएगा 21 जुलाई को, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा लंबा अगर आंसर आपको कमेंट करना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि इसके यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन जो है मतदान करता है, ठीक है, कौन कौन मतदान करता है, अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया। तो पीठासीन अधिकारी जिसे बनाया गया है वो आपका राज्यसभा का महासचिव है। तो राज्यसभा के महासचिव को पीठासीन अधिकारी बनाया गया। 16वां राष्ट्रपति चुनाव है आपका 2022 के लिए, ठीक है। लद्दाख में पैंगोंग झील के पास 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर कौन बन गया है। तो पैंगोंग झील कहाँ पे है, लद्दाख में, और यहाँ पर 4G मोबाइल कनेक्टिविटी कौन प्रदान कर रहा है, तो ये आपका जियो प्रदान कर रहा है, ठीक है। ये आपका पहला ऑपरेटर बन गया। भारतीय शूटर अवनी लेखना ने पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह विश्व कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो याद रखना कि ये आपके फ्रांस में आयोजित हो रहा है। पैरा शूटिंग का विश्व कप है यानी कि पैरा खिलाड़ियों का विश्व कप है, ठीक है। और इसमें अवनी लेखरा ने क्या जीता है, तो स्वर्ण पदक जीत लिया है, ठीक है। अगला हमारा है, बच्चों को तनाव मुक्त बनाने के लिए किसके द्वारा CISS ऐप का शुभारंभ किया गया। तो सिस ऐप जो है ये प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। और CISS का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका है फुल फॉर्म चिल्ड्रन इन स्ट्रेस सॉल्यूशन, ठीक है। चिल्ड्रन इन स्ट्रेस सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म है, बच्चों को तनाव मुक्त बनाने के लिए सिस ऐप किसके द्वारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में क्षीर भवानी मेले का आयोजन जो है किया गया। तो अभी हाल ही में जो है ये आयोजन किया गया क्षीर भवानी मेले का, जो कि कहाँ पे किया गया, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में किया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। अगला हमारा है, चर्चा में रहा बैखो उत्सव मुख्यतः किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो बैखो उत्सव आप लोग याद रखेंगे कि बैखो उत्सव जो है ये असम राज्य से संबंधित है, बैखो उत्सव, ठीक है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। इसके अलावा आप करेंगे शेयर अपने दोस्तों तक, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके सभी एग्जाम से पूछी जाती है। आप यहाँ तक देख रहे हैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लाइक कर चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।